दोस्तों, खामनेई साहब के इंतकाल के बाद उनकी जो प्रक्रिया अंतिम संस्कार की वो चल रही है। इन सब के बीच अचानक से एक ट्रंप का बयान आता है। ट्रंप बाबू कहते हैं कि भाई सारे लोग गैदर्ड है वहां पर, यानी सारे लोग वहां पर मौजूद हैं, बस कुछ नहीं करना है, एक हमला करना है, सब कुछ खत्म हो जाएगा ईरान में। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ये वो ऐलान करते हुए नजर आते हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा झटका फिर अमेरिका को लगा है। खबर निकलकर सामने आई है, अमेरिका का एक और प्लेन, मिलिट्री प्लेन जेट गिराया गया। फिलहाल इसकी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन फिलहाल 4 अमेरिकी पायलट्स की मौत की खबर निकलकर सामने आ रही है। अमेरिकन जो मिलिट्री के जवान है उनकी मौत की खबर है। इन सब के बीच जैसे ही ऐलान हुआ ट्रंप की तरफ से, ईरान ने सबके सामने एक तस्वीर रख दी है। क्या खामनेई साहब की जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है उसके लिए कोई सुरक्षा का बंदोबस्त ईरान ने नहीं किया, तो उसको देख लीजिएगा कितने लोग जुटे हैं और उनके बीच क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। दिखाऊंगा आपको कि कैसे बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके पूरी दुनिया खिलाफ खड़ी हुई है, वो हमारे देश भारत का जिक्र करके दूसरे देशों को डराता है। वो कहता है पूरी दुनिया हमारे खिलाफ खड़ी हो जाए, लेकिन भारत हमारे खिलाफ खड़ा नहीं होगा और हमारे साथ खड़ा हुआ है। हो सकता है इसे मजबूती के तौर पर देखें, लेकिन जब यूएन की तरफ से वो भी एक भारतीय व्यक्ति जो अध्यक्ष पद पर तैनात हैं, वो ये कहें कि इजराइल ने सारी हदें पार कर दी, तो और ऐसे वक्त में वो व्यक्ति हमारे देश के साथ होने का दावा करे तो। जी हाँ, आज एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले ये खबर निकलकर सामने आई है, एक मिलिट्री जेट है, अमेरिकन जेट, उसके मारे जाने की खबर निकल गई, ढेर हो गया वो। ये खबर निकलकर सामने आई, द यूएस मिलिट्री अनाउंस्ड टुडे द डेथ ऑफ 4 pilots following an emergency landing of an aircraft carrier और war losses being announced as accident। कहा जा रहा है कि एक और बड़ा घटनाक्रम घटा है। इस बड़े घटनाक्रम में हुआ यह है कि 4 पायलट मारे गए, जिनकी मौत हो गई। ये खबर है। दरअसल इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर की और तब तक वो स्वाहा हो गया। इसमें 4 अमेरिकन सैनिकों की मौत की खबर निकलकर सामने आई है, जिसने हर किसी को हैरत में डाल दिया कि एक तरफ ट्रंप दे रहे थे धमकी कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तमाम चीज़ें कह रहे थे, और इधर उनके अपने पायलट ढेर हो जाते हैं। ये खबर निकलकर सामने आई है। आइए, क्या कहा ट्रंप ने वो पहले दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है वे सभी वही हैं, यानी भाई जो खामनेई साहब के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है उसके लिहाज से वो सब वहीं मौजूद हैं। अब्बास अरागाची हैं, पेजेश्किन साहब हैं, गालिबाफ साहब हैं, मतलब IRGC के बड़े बड़े कमांडर्स हैं। अब कह रहे हैं कि एक ही वार में हम उन सभी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करने जा रहे क्योंकि फिर हमारे पास बातचीत करने के लिए कोई नहीं बचेगा। वे समझौता करने की भीख मांग रहे हैं। ऐसा दावा ट्रंप का है कि वो भीख मांग रहा है, जबकि इससे पहले भी जब ये खबर निकल कर आई थी कि दोहा में बातचीत की भीख ईरान मांग रहा है, तब ईरान ने क्लियर कर दिया था उसने ऐसी कोई डिमांड सामने नहीं रखी। हाँ, बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन कतर के साथ बातचीत हो रही है। कतर इसमें पूरे तरीके से शामिल है, उसी से बातचीत हो रही है, उसके अलावा किसी से बातचीत की नहीं है हमारी बात। ये उन्होंने क्लियर किया था। जैसे ये बयान निकल कर आया, जरा ये देखिए, वीडियो जारी की गई ईरान की तरफ से। ये देखिए, वहां इस तरह के 1-2 नहीं, बहुत सारे स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। यह भी खबर है कि स्नाइपर्स तैनात हैं। फिलहाल खामनेई साहब के जो चल रहा है पूरा का पूरा कार्यक्रम, उसमें वहां पर बहुत भारी तादाद में ऐसे स्नाइपर्स मौजूद हैं जो सुरक्षित पूरे शहर की, तेहरान की इस समय रक्षा कर रहे हैं। स्नाइपर प्रोटेक्टिंग द पीपल एट द फ्यूनरल ऑफ आयतुल्ला खामनेई साहब, जिससे कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसको लेकर पूरी तरह से तैयारी नजर आ रही है ईरान की, क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा, बहुत सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिक्र करें या किसी धर्मगुरु की बात करें, कई लोगों का अब तक इंतकाल की हमने खबर सुनी है। उनके चाहने वाले जुड़ते हैं, आते हैं, लेकिन ये अमूमन देखा होगा आपने, इतनी भारी भीड़ आपने कहीं नजर आती नहीं होगी जितने लोग इस बार जुटे हैं। इसको लेकर ट्रंप भी परेशान, उनको लगा, उनका भी एक बयान आया था, हमें तो लगा था कि आयतुल्ला अली खामनेई साहब से पूरी दुनिया नफरत करती है, ये उनका कहना था, और ईरान के लोग नफरत करते हैं। लेकिन जिस तरह के हालात फिलहाल वहां बने हैं, यानी कि जिस तरह से वहां पर खामनेई साहब के फ्यूनरल सेरेमनी में लोग शामिल हुए हैं, उसे देखकर लगता है कि खामनेई साहब को पसंद करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा थी, ये वो कहते हुए नजर आए थे। लेकिन अब धमकी भी तो देनी होगी ना, धमकी दी जा रही है। यहां पर भी देखिए क्या हो रहा है।
तो बताया जा रहा है कि आईआरजीसी कमांडर अहमद वाहिदी आयतुल्ला खामनेई के जनाजे में शरीक हुए। ये उनकी सार्वजनिक मौजूदगी का एक अहम अवसर माना जा रहा है। अमूमन अहमद वाहिदी नजर नहीं आते और आईआरजीसी यानी कि जो सेना है वो इन तमाम चीज़ों से अमूमन दूर इसलिए भी रहती है क्योंकि जिस तरह की वो एक्टिविटीज़ को अंजाम देते हैं वो कई दुश्मन देशों के निशाने पर रहते हैं। तो आईआरजीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो गुप्त मिशन को अंजाम दे और इसीलिए अमूमन आपने देखा होगा कि सार्वजनिक तौर पर आप ईरान के कई बड़े नेताओं को देख सकते हैं। खुद खामनेई साहब कई बार सार्वजनिक तौर पर नजर आए, तमाम चीज़ें। लेकिन फिलहाल कभी आपने ये चीज़ नहीं देखी होगी कि आईआरजीसी का कोई बड़ा अधिकारी इस तरह से आए। लेकिन जब बात अपने देश के सुप्रीम लीडर की हो तो उसके लिए सारे नीति नियम अलग रखे जाते हैं और वही कुछ होता हुआ नजर आया। अब एक खबर है, सबसे पहले उसे मैं पढ़कर बताता हूं। यूएस को यानी अमेरिका को नेतन्याहू की दो टूक अमेरिका को कह रहा है। क्या कह रहा है भैया, जरा सुनिए। किसी भ्रम में हो, किस भ्रम में हो? भारत जैसा देश हमारे साथ, आज तक जैसे चैनल इस खबर को चलाते हैं, लेकिन जरा इसके पीछे की कहानी थोड़ा समझिए कि क्या नेतन्याहू की तरफ से दिए गए इस बयान पर हमें खुश होना चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं? इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के इस दावे को खारिज किया कि वाशिंगटन इजरायल का एकमात्र ताकतवर सहयोगी है। उन्होंने फॉक्स न्यूज से कहा कि इजरायल अमेरिका के अलावा भारत सहित अन्य सहयोगियों के समर्थन पर भी निर्भर है। यह बयान लेबनान में इजरायल के सैन्य अभियानों को और ईरान के साथ अमेरिका की मध्यस्थता वाले शांति समझौतों को लेकर दो सहयोगियों के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को भारत से मिल रहे समर्थन का जिक्र करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें वेंस ने कहा था कि अमेरिका ही इजरायल का एकमात्र ताकतवर सहयोगी है। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज संडे ब्रीफिंग में कहा कि इजरायल को कई अन्य देशों का समर्थन हासिल है, जिसमें भारत जैसा एक छोटा देश आप जानते हैं वहां 1.4 अरब लोग हैं और सच कहूं तो हमें वहां से जबरदस्त समर्थन मिलता है। अच्छा, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि इस पर खुश होना चाहिए या नहीं, पहले इनका नाम पढ़िए। एस मुरलीधर है, चेयर ऑफ द कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑफ द, इस पर लिखा है ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन टेरिटरी। अब एस मुरलीधर यहूदी तो हो नहीं सकते, एस मुरलीधर कोई क्रिश्चियन तो हो नहीं सकते और इस्लामिक तो हो नहीं सकते, ये हिंदुस्तानी है। अब इनके ही मुताबिक नेतन्याहू ने, उनकी सेना ने सारी हदें पार की हैं। कहां पर? सारी की सारी हदें पार की जा रही हैं फिलिस्तीन के अंदर। छोटे छोटे बच्चों को एक्सरसाइज, जो फायरिंग की एक्सरसाइज कराई जाती है अपनी अपनी सेना को, उसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये खबर भी निकलकर सामने आई थी और ये यूएन की रिपोर्ट थी। यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक यौन हिंसा का आरोप है, तमाम बातें। और एक ऐसा देश जिसकी थू-थू पूरी दुनिया में हो रही हो, उसका प्रधानमंत्री अगर ये कहता है कि भारत जैसा देश लेबनान पर हो रहे हमले में उनके साथ खड़ा है, तो उसका अंदाजा लगाइए हम क्या तटस्थ हैं या गुटबाजी में आ गए। मैं ये नहीं कह रहा ईरान का समर्थन करिए, लेकिन ये बात भी सच है कि इस दौर में इजराइल का समर्थन करना भी गलत है। नमस्कार।